Good morning everyone. Myself Dinesh Mishra from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Kola Bazar, Gorakhpur. Today we will discuss about the previous year question paper which is based on class 10 science. आज के इस वीडियो में हम लोग 2017 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा था इसको सॉल्व करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी जो 2017, 2016 एंड 2015-14 यानी कि ये सीरीज 2014, 15, 16 और 17 का जो ये अपलोड किया जा चुका है। तो आज के वीडियो में जो 2017 से रिलेटेड जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं 2017 का जो साइंस का क्वेश्चन पेपर था उससे रिलेटेड। टू कंस्ट्रक्ट ए रे डायग्राम वी यूज्ड is easy to know their direction after reflection from the mirror. List to such rays and state the path of these rays after reflection. In case of concave mirrors, use these two rays and draw ray diagram to locate the image of an object placed between pole and focus of a concave mirror. यहाँ पे जो रे डायग्राम को शो करना है कि कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम वी यूज टू रेज। यहां से बता दें कि जो फर्स्ट डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है और मिरर में पड़ेगा तो मिरर में पड़ने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट केस की बात करते हैं। यानी यहाँ पे ये दिखाना है आपको, रे डायग्राम के थ्रू आपको शो करना है कि दैट इज टू नो देयर डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो फर्स्ट रे आप लाइट करते हैं कि अगर कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर और यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर जो कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो यहां से जो मिरर पे पड़ने का रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्टेड रे ये पास करेगा सेम पाथ, यानी उसी पाथ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, अगर रे ऑफ लाइट पोल्स पे पड़ रहा है यानी पोल्स पे पड़ेगा, देन जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये क्या होगा, यानी कि जो एंगल सेम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मींस यहाँ पे दो रे डायग्राम के द्वारा हमने शो कर दिया कि फर्स्ट रे ऑफ लाइट व्हेन द ray of light falls on the mirror when passes through the center of curvature. Second one is the when the ray of light falls at the poles, the reflected ray passing through the same angle, means angle of incidence equal to angle of reflection. Here is the two ray diagram. यहाँ पे दो रे डायग्राम का यूज करके हमने यहाँ पे शो कर दिया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये क्या होगा, सेम पाथ से जा रहा, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा तो सेम पाथ से। दूसरा जो है अगर पोल पे आएगा तो पोल से गिरेगा तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये भी क्या होगा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, यानी जितने डिग्री का एंगल इंसिडेंस होगा उतने डिग्री का एंगल क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये था जो है क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट वाला पार्ट। अब यहां से इसमें आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में अभिनीत दोनों रे डायग्राम का यूज करना है, यानी कि इसके अगले वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें करा कि यूज दीज टू रेज एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर जो यहाँ पे पोल और फोकस के बीच हम रख रहे हैं
किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे ये जो रे डायग्राम शो किया गया है, यानी कि फर्स्ट रे डायग्राम में शो किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना है, तो उसी पाथ से क्या होगा, रिवर्स होगा। दूसरा जो है पोल पे कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल सेम एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यानी इन्हीं दोनों रे डायग्राम का यूज करके ये आपको शो करना है कि अगर जो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं फोकस और पोल के बीच, तो देखते हैं उसको रखकर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे पोल एंड फोकस के बीच। यहां पे बात कर रहे हैं पोल एंड फोकस के बीच। ऑब्जेक्ट को अगर जो पोल और फोकस के बीच रखा जाता है, पोल एंड फोकस, तो यहां से जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट अभी हमने शो किया था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है इंसिडेंट रे, तो उसी पाथ से क्या होगा, रिटर्न होगा सेम पाथ से। तो यहां पे देखते हैं कि जो इंसिडेंट रे होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखें तो यहां पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये क्या होगा, इसी पाथ से क्या होगा, रिटर्न होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। सेकंड जो रे ऑफ लाइट लेना है कि इंसिडेंट रे अभी देखे थे कि जो पोल पे अगर जो पास करेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी लाइट रे पोल्स पे गिर रही है, तो यहां पे पोल पे गिरेगा, तो पोल पे पास गिरने के बाद ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, यहां से रिफ्लेक्ट है। क्लियर है। अब यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको अगर जो हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं बैक साइड में, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल। अब यहाँ से ऊपर हम करते हैं कि इसको एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड के लिए जहां पे रीड कर रहा है इसको मिलाते हैं, तो इमेज क्या होगा, इमेज ये बनेगा आपका जो है वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम पोल और फोकस के बीच प्लेस किए हैं, तो यहां से जो इमेज बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम वी यूज टू रे which are so chosen that they easy to know their direction after reflection from the mirror। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे शो किया था, और सेकंड रे ऑफ लाइट अगर जो पोल पे फॉल्स कर रहा है, तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, यानी जो रिफ्लेक्ट होगा या जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि उन्हीं दोनों रे डायग्राम का यूज करके अगर जो आपको शो करना है कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखना, तो इमेज कहां बनेगा। तो यहाँ पे फोकस और पोल के बीच आकर रखा, और फर्स्ट जो रे ऑफ लाइट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी इंसिडेंट रे पड़ रही है और कॉन्केव मिरर भी पड़ेगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये क्या होगा, उसी पाथ से रिटर्न होगा। सेकंड जो बताया गया था कि पोल पे पड़ रही है, तो रिफ्लेक्ट होगा सेम एंगल से। अब यहां से दोनों का जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो ये मिरर के बिहाइंड मिलेगा, और जहां पे मिलेगा ये क्या होगा, वहीं पे इमेज बनेगा। तो यहां से देख रहे हैं कि जो इमेज हो रहा है, ये क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, और चूंकि यहाँ पे बिहाइंड मिरर बन रहा है, तो ये क्या होगा, वर्चुअल। और वैसे भी अगर जो इमेज इरेक्ट वर्चुअल है, तो क्या बनेगा, इरेक्ट होगा। अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट
पार्ट को देखते हैं। कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है कि ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन ए स्क्रीन if the object placed 20 centimeter in front of the mirror, how far is the screen from the object? यहां पे जो कनकेव मिरर है ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन स्क्रीन, यहां पे जो मैग्निफिकेशन होगा m इक्वल टू मैग्निफिकेशन, यानी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है। और नेक्स्ट ये कह रहा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया गया है और जो इमेज बन रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन यानी कि जो यहाँ पे होगा ये क्या होगा 3 हो जाएगा। अब यहां से जो मैग्निफिकेशन होगा ये 3 टाइम्स और जो रियल होगा और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना -20। अब यहां से हम क्या निकालते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u और मैग्निफिकेशन यहां पे दिया गया -3 v और u का वैल्यू क्या हो गया -20, यहां पे रखते हैं -20 प्लस देन u इक्वल टू 20 का मल्टीप्लाई 3 में -60 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि जो यहाँ पे u का वैल्यू हो गया ये क्या आ गया तो -60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड, यानी क्वेश्चन में कर रहा है हाउ फार द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कितना दूर जो है स्क्रीन होगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि जो इमेज बन रहा है, इमेज जो बनेगा ये क्या होगा 60 सेंटीमीटर। तो इमेज यहाँ पे बन रहा है 60 सेंटीमीटर मिरर से, और जो ऑब्जेक्ट प्लेस है ये क्या 20 सेंटीमीटर। अगर जो स्क्रीन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे इमेज के डिस्टेंस में से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, तो स्क्रीन और जो ऑब्जेक्ट होगा इसके बीच का क्या होगा डिस्टेंस फाइंड होगा। तो यहाँ से जो इमेज का डिस्टेंस है ये कितना गया -60 और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है ये -20 सेंटीमीटर, देन -20 एंड -60 प्लस 20 ये आ गया आपका -40 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये क्लियर हो गया कि ये कितना हो गया -40 सेंटीमीटर। अब यहां से क्लियर होगा द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 40 सेंटीमीटर। ये था जो है आज का वीडियो, आज का टॉपिक। अभी इसमें जो 2017 में कुछ क्वेश्चन बच जा रहे हैं, वीडियो लंबी हो जा रही है, तो इसकी वजह से हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो रिमेनिंग वाला पार्ट है यानी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे हैं उसको जो है नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। An object 4 centimeter height is placed at 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? Calculate the height of the image. So यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट है इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है u 50, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे दिया गया 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर
and in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. Focal length यहाँ पे दिया गया 10 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? Calculate height of the image. यहाँ पे जो फोकल लेंथ दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर. क्लियर है? ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर. अब यहां से इसके साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं कि साइन कन्वेंशन में यहाँ पे क्या करेंगे. यहाँ पे बता दें कि जो ये मिरर है कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं उसका जो पोल से डिस्टेंस होगा ये डिनोट करता है यू से. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जो साइन कन्वेंशन की बात करते हैं इसका ऑलरेडी वीडियो आपको अपलोड किया जा चुका है कि साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, इमेज का डिस्टेंस कहाँ पे प्लस माइनस करेंगे. यहाँ पे कनकेव मिरर है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इसकी साइन जो होगी ये क्या होगी माइनस में, नेगेटिव साइन क्या होगी माइनस. यहां से कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा ये भी आपका क्या होता है माइनस नेगेटिव. और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है 4 सेंटीमीटर. अब यहां से हम क्या करते हैं जो मिरर फार्मूला होता है मिरर फार्मूला का अप्लाई करते हैं. देन मिरर फार्मूला जैसा कि आपको क्लियर है कि मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. क्लियर है? अब यहां से जो फोकल लेंथ है ये देख रहे हैं -10 सेंटीमीटर यानी 1/f यानी फोकल लेंथ क्या होगा -10 सेंटीमीटर. यहां करते हैं -10 -10 सेंटीमीटर. क्लियर? और जो v है 1/v प्लस और u जो है यहाँ पे कितना -15 सेंटीमीटर. यहाँ पे देते हैं कि -15 सेंटीमीटर. अब यहां से जो ट्रांसपोज कर देंगे वैल्यू को 15 को देन 1/v इक्वल टू -1/10 और माइनस जो लाएंगे तो 1/15. क्लियर है? अब यहां से 10 और 15 का जो एलसीएम होगा ये फाइंड करते हैं. 10 and 15 का एलसीएम फाइंड करते हैं. कितना होगा फर्स्ट मल्टीपल एलसीएम जो होगा 10 and 15 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा 60 देन -6 प्लस 4 देन -2/16. क्लियर है? अब यहां से -2/16. अब ये करते हैं कि -1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू 30 -1/30. अब यहां से जो इमेज डिस्टेंस यानी v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. क्लियर है? यानी कि यहां से हमने जो पोजीशन ऑफ द इमेज है v की वैल्यू ये कितना आ गया -30 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट हाइट ऑफ द इमेज. यहाँ पे जो हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है तो यहाँ से देखते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू यानी m इक्वल टू -v/u. तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या होगा m इक्वल टू -v/u. क्लियर? यानी यहां से हम फाइंड करेंगे v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. अब यहां से मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है m इक्वल टू -v/u
यहाँ पे और हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी यह इक्वल माइनस वी बाई यू एंड एच आई बाई एच ओ। अब यहां से इस फॉर्मूले का जो है क्या करता है, अप्लाई करते हैं, देन माइनस वी का वैल्यू -30 सेंटीमीटर, देन -30 बाई यू -50। हाइट ऑफ द इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज आप फाइंड करना है, देन एच आई इक्वल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, देन 4 माइनस प्लस then 30 by -50 then h I by 4। अब यहां से इसको कैंसिल करते हैं, then h I equal to -2 into 4 then -8 centimeter, means height of image -2 into 4 -8 centimeter, height of image -8 centimeter, h I equal to -8 सेंटीमीटर। अब यहां से क्लियर होगा कि जो निगेटिव साइड है, ये माइनस निगेटिव साइड इंडिकेट कर रहा है, ये इमेज क्या होगा, ये इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड, यानी जो साइन इंडिकेट करेगा माइनस, ये करेगा नेगेटिव। अगर जो प्लस रहता तो इमेज क्या बनता, इरेक्ट बनता। अगर जो साइड माइनस में है तो हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।